सो गाइस, क्या आपको इसेकाई एनिमेस पसंद है या फिर सीजनल इसेकाईज देखकर आप तंग हो चुके हो? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग अंडररेटेड इसेकाई एनिमे विद द मेन प्रोटैगनिस्ट अबव एज 30। कॉन्सेप्ट बढ़िया है और कैरेक्टर्स की वैरायटी भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही ह्यूमर भी बढ़िया था और पॉलिटिकल एंगल मुझे इस शो का काफ़ी बढ़िया लगा। मेरी नज़रों में जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी वो थी ट्यूले, बिकॉज उस कैरेक्टर की वजह से ही ये एनिमे इतना इंटरेस्टिंग बनता है। गेट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसका सेकेंड सीज़न अब तक आया नहीं है और गेट सीज़न 1 पार्ट 2 जहाँ ख़त्म होती है दैट इज़ अ हाई पॉइंट। गेट पार्ट 1 की रेटिंग्स है 7.68, वहीं पार्ट 2 के रेटिंग्स हैं 7.71 और इसे एनिमेट किया है A1 पिक्चर्स ने। म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है और टोटल मिला के 24 एपिसोड्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो लोगों के हिसाब से ये एनिमे जापान के मिलिट्री को कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करती है, बाकी देशों को नेगेटिव में दिखाया गया है। उसी के साथ ज़्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से सबको इक्वल स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता है। और एक सीन है सीज़न 2 एपिसोड 8 में जो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, बिकॉज कोजी सुगावारा जो अपने मिड 20s में होता है वो एक बच्ची जो कि 12 साल की थी हु लव्स हिम, उसे बचाने के लिए उसे ये कहना पड़ता है कि सी विल बी माई फ्यूचर वाइफ व्हेन सी टर्न्स 16 और तब जाके वो उसे बचा पाता है। तो इस चीज़ को लेके भी गाइज ये एक नेगेटिव की तरह ही ऑडियंस ट्रीट कर रही है। तो इतने ही नेगेटिव्स मुझे देखने को मिले, बिकॉज बाकी के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो तो भाई मिलिट्री के ऊपर ही थोप दिया गया है कि ये एक प्रोपागेंडा है, ये एक एजेंडा है वगैरह वगैरह, बट मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं थोड़ी ना जापान से हूँ। तो बढ़ते हैं आगे प्लॉट की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर है इतामी योजी, एज 33, जो कि एक ओटाकू है। उसका पास्ट बहुत ही डार्क है, बट जब आप ये एनिमे देखोगे ही इज़ पॉजिटिव और एक कॉमेडी कैरेक्टर की तरह वो आपको लगेगा। बट जब वो 13 साल का था उसकी मम्मी उसके ब्रूटली अब्यूजिव फादर को मार देती है इन सेल्फ डिफेंस। भले ही उन्हें क्रिमिनल चार्जेस से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन गिल्ट और पछतावे के कारण वो चीज़ उनके मानसिक संतुलन को खराब कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनके पति अब भी जिंदा है। तो एक दिन इतामी तंग होकर उन्हें रियलिटी चेक दे देता है, लेकिन होश में आने के बजाय वो आत्म बलिदान देने की कोशिश करती है, बट उन्हें बचा लिया जाता है और मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया जाता है। और इतामी एक मीडियोकर कॉलेज से ग्रेजुएट होके ऑफिसर ट्रेनिंग करता है, जहाँ पे वो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए प्रमोट होता है क्योंकि उसके आगे जो बंदा था वो इंजर्ड हो गया था। तो एक टाइम की बात है जहाँ से एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है। तो इतामी ऑफ ड्यूटी था और उसे एक मांगा खरीदनी थी, बट उस टाइम एक गेट अपीयर हो जाता है किसी और दुनिया से और वहाँ के फोर्सेस जापानीज सिटीजन्स पर अटैक मार देते हैं। तो इस सिचुएशन में इतामी पुलिस वालों की हेल्प करता है सिटीजन्स की रक्षा करने के लिए और इसीलिए उसका प्रमोशन भी हो जाता है एज फर्स्ट लेफ्टिनेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी उसकी तारीफ करते हैं। बट वो खुश नहीं था, बिकॉज इस अटैक की वजह से उसकी फेवरेट मांगा 1 साल डिले हो गई और उसे गेट के उस पार भेज दिया जाता है टू इन्वेस्टिगेट कि ये अटैक आखिर किया किसने और दूसरे वर्ल्ड के रिसोर्सेस जापान लाने के लिए। तो इतामी की आगे की जर्नी कैसी रहेगी विद द सेल्फ डिफेंस फोर्स इन अनदर वर्ल्ड? क्या वो लड़ेंगे या फिर समझौता करेंगे? जानने के लिए देखिए गेट। और गाइस ये बहुत ही इंजॉयबल एनिमे है। अगर इसेकाई रेटिंग की मैं बात करूँ कि इसकी रेटिंग क्या होगी, तो ये टियर ए पे रहेगा। अगर आप मुझसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर पूछोगे देन इट्स रोरी मर्क्यूरी। कमाल की डेमी गॉडेस है और इतामी के साथ उसके सीन्स भी काफ़ी फ़नी हैं।
फेवरेट एपिसोड अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुत सारे हैं, बट एपिसोड 14 मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसमें ज़ोरज़ाल जो प्रिंस होता है, जो उसकी कुटाई होती है ना भाई, मज़ा आ जाता है। बिकॉज ज़ोरज़ाल एक जापानीज़ लड़की को किडनैप कर लेता है ड्यूरिंग देयर अटैक इन एपिसोड 1 एंड शी वॉज ट्रीटेड एज हर स्लेव एंड ही वायलेटेड हर बैडली। तो जब इतामी को इसके बारे में पता चलता है तो इतामी ज़ोरज़ाल को एक मुक्का मारता है और फिर वो अपने फीमेल ऑफिसर सीनो कुरुबयाशी को बोलता है उसे उसकी औकात दिखाने के लिए विथ हर बेयर फिस्ट। और मुझे भाई वो बहुत ही अच्छा मोमेंट लगता है। बाकी कुछ एपिसोड जो मुझे अच्छे लगे, दे विल बी एपिसोड 6, 10, 20 एंड 24। भाई पार्ट 2 तो भाई काफ़ी सीरियस है बिकॉज ऑफ ट्यूले एंड यू विल लाइक इट। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए एडमिरेबल, जनरल ऑडियंस के लिए गुड, प्रो ऑडियंस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिव्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्लास और मेरी तरफ से हिडन जेम। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।